अरुणाचल प्रदेश भारत का वो अनछुआ कोना जहां आज भी प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में है। यहीं ऊंचे पहाड़ों के बीच घने बादलों में छिपी है एक झील जिसका नाम है रत्नाखेत। इसका नाम ही इसका रहस्य है। रत्न यानी जवाहरात और खेत यानी मैदान। ये वो झील है जो आपको आसानी से नक्शों पर नहीं मिलेगी। स्थानीय कबीलों के बीच इस झील को लेकर कई कहानियां हैं। कहते हैं कि ये झील असल में एक खजाना है। इसके तल में बेशकीमती मणियां और रत्न दफन है जो किसी प्राचीन राजा के थे। ये भी कहा जाता है कि इस झील की रक्षा पहाड़ों के देवता और कुछ दिव्य आत्माएं करती है। आम इंसान का वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। कुछ लोग जो भटकते हुए वहां तक पहुंचे, उन्होंने अजीब से अनुभव बयां किए हैं। जैसे पूर्णिमा की रात को झील का पानी चमकने लगता है, मानो नीचे से कोई रोशनी आ रही हो। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी कि ये जगह आम इंसानों के लिए नहीं है। रत्नाखेत अरुणाचल का वो गुप्त खजाना है जो सिर्फ किंवदंतियों में जिंदा है। गुजरात के गिरनार में जहां आज हम शेरों को देखने जाते हैं, वहां जमीन के नीचे एक ऐसा इतिहास दफन है जो आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चुनौती देता है। ये है सुदर्शन झील का रहस्य। ये कोई प्राकृतिक झील नहीं थी। इसे आज से लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाया गया था। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन के एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करना, ये अपने आप में एक अजूबा था। ये झील सिर्फ बनी नहीं, बल्कि इसने सदियों तक गुजरात के उस सूखे इलाके को पानी दिया। सम्राट अशोक ने और बाद में शक राजा रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई। लेकिन आज वो झील कहाँ है? वक्त के साथ वो जमीन के नीचे दफन हो गई। इसका रहस्य कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का वो खोया हुआ ज्ञान है। वो कौन सी इंजीनियरिंग थी, वो कौन सा विज्ञान था जिसने ऐसी झील बनाई जो 700 साल तक चलती रही? सुदर्शन झील का गायब होना असल में हमारे गौरवशाली इतिहास के एक पन्ने का गायब होना है, जिसे हम आज भी पूरी तरह खोज नहीं पाए हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, वो जगह जिसका नाम ही सोने की नदी से पड़ा है। ये इलाका हमेशा से कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा रहा है, लेकिन कुछ साल पहले ये जगह अचानक पूरी दुनिया की नजरों में आ गई। खबर आई कि सोनभद्र की पहाड़ियों में 3000 टन से ज्यादा सोना दबा हुआ है। इतना सोना जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल कर सकता था। रातों रात ये जगह सुर्खियों में आ गई, लेकिन फिर जितनी तेजी से ये खबर आई थी, उतनी ही तेजी से ये दब गई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि ये आंकड़ा गलत है। वहाँ सिर्फ कुछ 100 किलो सोना ही है। बस यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या सच में 3000 टन सोना था? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर किसी बड़े राज पर पर्दा डाल दिया गया? स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ये पहाड़ियाँ खाली नहीं हैं। इनका संबंध रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। क्या वो सोना इतना प्राचीन है कि उसे दुनिया की नजरों से छिपाना ही बेहतर समझा गया? सोनभद्र की खदानें आज भी खामोश है, लेकिन सवाल जिंदा है। अगर डाउ हिल का भूत बंगला खौफ का एक मुकाम है, तो उस मुकाम तक जाने वाला रास्ता यानी घोस्ट रोड उस खौफ की शुरुआत है। कुर्सियों का ये वो रास्ता है जिसे डेथ रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये सड़क डाउ हिल के उन्हीं जंगलों से होकर गुजरती है। दिन में भी यहाँ घना कोहरा छाया रहता है और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। लेकिन असली खौफ शुरू होता है सूरज ढलने के बाद। लकड़हारों और स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। सबसे आम है बिना सिर वाले लड़के का दिखना, जो सड़क पर चलता है और फिर पेड़ों में गायब हो जाता है। कई लोगों ने सड़क के किनारे बैठी एक औरत को देखने का दावा किया है, जो आपसे लिफ्ट मांगती है, और अगर आप नहीं रुके तो वो साए की तरह आपकी गाड़ी का पीछा करती है। लोगों को लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है, कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है। कहते हैं कि इस सड़क पर इतनी दुर्घटनाएं और मौतें हुई है कि यहाँ की हवा में सिर्फ नमी नहीं, बल्कि डर और नेगेटिव एनर्जी भी घुली हुई है। आज से 50,000 साल पहले आसमान से एक जलता हुआ गोला गिरा और उसने धरती का सीना चीर दिया। नतीजा महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की ये रहस्यमयी लोनार झील। वैज्ञानिक कहते हैं ये एक उल्कापिंड के टकराने से बनी है।
लेकिन रहस्य तो अब शुरू होता है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी झील है जो बेसाल्टिक चट्टान पर बनी है और जिसका पानी खारा और क्षारीय दोनों है। एक ही झील में दो तरह का पानी जो आपस में मिलता नहीं। यहाँ तक कि इस झील के पानी का रंग भी बदलता रहता है, कभी हरा, कभी नीला, तो कभी अचानक गुलाबी या लाल हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये शैवाल के कारण है, लेकिन ये इतना अचानक क्यों होता है? यही नहीं, कहते हैं कि झील के आसपास के इलाकों में कंपास काम करना बंद कर देते हैं, उनकी सुइयां घूमने लगती हैं। स्थानीय लोग इसे उस राक्षस लोनासुर से जोड़ते हैं जिसका वध भगवान विष्णु ने यही किया था। क्या ये सिर्फ एक गड्ढा है या फिर यहाँ आज भी कोई ऐसी ऊर्जा है जो विज्ञान की समझ से परे है? दिल्ली ये वो शहर है जो सत्ता का केंद्र है। यहाँ हर इमारत, हर सड़क की अपनी कहानी है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ कानाफूसी में जिंदा है। उन्हीं में से एक है श्यामला हिल की सुरंगों का राज। जी हाँ, दिल्ली में एक ऐसी जगह जिसे बहुत कम लोग इस नाम से जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि इस इलाके के नीचे जमीन के कई फीट गहरे में सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा है जो इतिहास के कई पन्नों को आपस में जोड़ता है। ये वो सुरंगें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के वक्त में बनाई गई थी, शायद एक गुप्त निकास के तौर पर। कल्पना कीजिए, जमीन के ऊपर नेता देश का भविष्य तय कर रहे हैं और ठीक उनके पैरों के नीचे अंधेरे में डूबी ये सुरंगें न जाने कितने राज दफन किए बैठी है। क्या ये सिर्फ वायसराय के आने जाने का रास्ता थी या फिर आजादी के दीवानों ने भी इनका इस्तेमाल किया? कुछ लोग तो इन्हें मुगल काल से भी जोड़ते हैं। हकीकत जो भी हो, आज ये सुरंगें बंद हैं, खामोश हैं और अपने अंदर उस वक्त की गंध और उन कदमों की आहट छिपाए बैठी है जो कभी यहाँ से गुजरे होंगे। ये दिल्ली का वो चेहरा है जो फाइलों में नहीं बल्कि सिर्फ अफवाहों और पुरानी यादों में मिलता है। तो ये तो बस एक ट्रेलर था। भारत के कोने कोने में ऐसे न जाने कितने राज दफन हैं जो आपकी नींद उड़ा सकते हैं। अगर आप उन अनसुनी, अनकही और अनदेखी सच्चाइयों को जानने का दम रखते हैं तो इस सफर में अकेले मत रहिए।